नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। शिक्षा विभाग के द्वारा जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण का प्रपत्र जारी किया गया है, आपके समक्ष यह दिख रहा है। इसमें जो ऊपर का जो कॉलम है वह तो आप आसानी से भर सकते हैं, लेकिन क्रम संख्या जो 19 और 20 है उसी को भरने में सबसे ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न हो रही है। कई शिक्षक बंधुओं के द्वारा हमारे पास फोन भी आया कि 19 क्या कह रहा है और 20 क्या कह रहा है। इस संबंध में बहुत ज़्यादा उनके द्वारा फ़ोन किया गया। कई बंधुओं ने मैसेज भी किया व्हाट्सएप पर कि सोम भाई कुछ बताइए, जिला से या किसी से संपर्क करके इस विषय पर बताइए। तो कॉलम नंबर जो 19 है, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक योगदान की तिथि, यह वह को लिखा हुआ है को लेवल इंडेक्स में प्राप्त मूल वेतन। और कॉलम संख्या जो 20 लिखा हुआ है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2001 यथासंधि के फिटमेंट में अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि को निर्धारित लेवल 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्स मूल वेतन। तो बने रही हमारे वीडियो में। उससे पहले हम आपको ये पूरे विस्तार से लिख करके बताते हैं। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए हम इसको पूरा भर करके आपको एक एक बिंदु के बारे में आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं। तो चलिए देर किए बिना हम विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र जो है वो भरना शुरू कर देते हैं। कि जैसे सबसे पहला जो कॉलम है, या पहला जो कॉलम है शिक्षक का नाम, वो भर देना है। वर्ग, वर्ग मतलब आप किस वर्ग के शिक्षक हैं। वर्ग एक 4 वर्ग बनाए गए हैं। वर्ग पहला से 5वां, 6 से 8, 9 से 10 और 11, 12। आप जिस भी वर्ग के शिक्षक हैं वहां पर इस पे यहाँ पे कैटेगरी आपको भर देनी है। और उसके बाद आपको विषय, यदि आप वर्ग 1 से 5 यहाँ पर भरते हैं तो आपका विषय हो जाएगा सामान्य। अगर 6 से 8 में जाते हैं तो कई विषय हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, इस तरह से विषय है। आपको यहाँ पर विषय लिख देना है। और उसके बाद नियुक्ति की कोटि, आपकी जब नियुक्ति हुई तब आपका बहाली कैसी हुई, आपका नियुक्ति पत्र में लिखा होगा। तो आपकी यदि बहाली अनरिजर्व में हुआ है, यूआर भरिए। बीसी में हुआ है तो बीसी भरिए। ईबीसी में हुआ है तो ईबीसी भरिए। एससी शेड्यूल कास्ट में हो तो शेड्यूल कास्ट भरिए। एसटी शेड्यूल टाइप्स में शेड्यूल टाइप्स भरिए। ईडब्ल्यूएस तो अभी आया हुआ है हाल फिलहाल, तो ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपकी बहाली हुई है तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर 5वां कॉलम जो है विद्यालय का नाम भर देना है। उसके बाद विद्यालय का डैश कोड, यहाँ पर विद्यालय का डैश कोड भर देना है आपको। उसके बाद आप जिस प्रखंड में पदस्थापित है उस प्रखंड का नाम लिख देना है। विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह कहाँ से मिलेगा। तो विशिष्ट शिक्षक आईडी संख्या आपको बता दें कि जब आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला उसी समय आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र में ही या योगदान प्रपत्र मिला उसमें आपका विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या मिला है। अगर आपको नई जानकारी है तो आपको हम दिखा देते हैं। विशिष्ट शिक्षक आईडी संख्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। नाम आपका लिखा होगा, पिता का नाम, योगदान प्रपत्र का है। और बतौर विशिष्ट शिक्षक आईडी संख्या ये वाला, यदि आपके पास योगदान प्रपत्र हो या औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो, उसमें बतौर विशिष्ट शिक्षक आईडी संख्या लिखा हुआ आपको मिलेगा। और इसमें औपबंधिक नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि आप कागज पत्र के दौरान इसी विशिष्ट शिक्षक आईडी का उपयोग करेंगे। यह हो गया विशिष्ट आईडी संख्या। ईटी लिखा होगा, आपके जिले का नाम लिखा होगा, जिले का कोड लिखा होगा, उसके बाद अंक लिखा हुआ है। ईटी मतलब इंक्लूसिव टीचर, जिला का नाम लिख करके यह कोड लिखा हुआ होगा। आपको यहाँ पर इस पर यहाँ पर आपको भर देना है। आईडी संख्या हो गया। और उसके बाद आप अपनी जन्म तिथि भर देनी है कि आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको भर देना है। और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, आप किस तिथि को विशिष्ट शिक्षक रूप में योगदान किए वह भर देना है आपको। आप प्रशिक्षण तिथि, किस तिथि से आप प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में
हैं जाने जाते हैं। यदि आपकी बहाली अगर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में ही हुई है तो प्रशिक्षित शिक्षक का वो जो प्रमाण पत्र दिखा होगा वो लिख देना है। अगर आपने ब्रिज कोर्स माफ कीजिएगा डीपीई कोर्स किए हैं या एनआईओएस द्वारा डीएलएडी कोर्स किए हैं तो आपको इसमें आपको भर देना है जो प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि है। तो आपको बता दें कि हम 6 अगस्त 2012, क्योंकि जब डीपीई के बाद संवर्धन कोर्स हुआ उसके बाद संवर्धन कोर्स की प्राप्ति की तिथि से सभी शिक्षक प्रशिक्षित हुए, लेकिन बाद में कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया कि जिस दिन परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि है उस तिथि से आप प्रशिक्षित होंगे। तो आपके पास डीपीई का डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन का प्रमाण पत्र मिला होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप किस तिथि को प्रशिक्षित है। ये हो गया। उसके बाद यदि आप दस्ता है, दस्ता 5 है, बीटेट है, बिहार सरकार द्वारा लिया गया है, सीटेट है केंद्र सरकार के द्वारा जो लिया जाता है वो, तो आपको इसमें जिक्र कर देना है। आप किस तिथि को उत्तीर्ण हुए हैं वह उत्तीर्णता तिथि आपको इसमें भर देना है। और उसके बाद आपको बैंक खाता संख्या, अपना बैंक खाता संख्या भर देना है और बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर भर देना है। और उसके बाद चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पर अब चर्चा कर लेते हैं। बिंदु 16 संख्या से है शुरू है यहाँ पर। तो 16 जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि। जब आप स्थानीय शिक्षक के रूप में स्थानीय निकाय के कर्मी के रूप में जब विद्यालय में योगदान किए वो आपको यहाँ पर तिथि भर देना। जैसे हम 6 दिसंबर 2006 को हम योगदान किए विद्यालय में, वो इसके यहाँ पर तिथि हम भर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ नोट में एक और बात का जिक्र किया गया है कि शिक्षा मित्र के रूप में जो दिनांक 1/7/2006 के पूर्व नियोजित है वे योगदान तिथि 1/7/2006 अंकित करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/7/2006। ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि उससे पहले जो शिक्षा मित्र बहाल हुए 2003 और 5 में 11 महीनों के लिए ही बहाल किए जा रहे थे, और उसके बाद नई बहाली जो 22 जुलाई 2006 के आस पहले, और उसके बाद उसमें सभी उससे बहाल शिक्षा मित्र के रूप में बहाल सभी शिक्षक बंधुओं को समायोजित कर दिया गया। 1 जुलाई 2006 से सभी शिक्षकों की योगदान तिथि मान ली गई। तो यदि आप शिक्षा मित्र हैं 2003-5 में बहाल है तो अपनी जो यहाँ पर योगदान तिथि है जो है यहाँ पर 1 जुलाई 2006 अंकित करेंगे। उसके बाद प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त, आप किस तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हमने यहाँ प्रशिक्षित तिथि 6 अगस्त 2012 जिक्र किया और वेतनमान प्राप्त करने की तिथि भी 6 अगस्त 2012 का यहाँ पर जिक्र किया। इसलिए क्योंकि फिर वो आदेश आया कि 6 अगस्त 2012 से प्रशिक्षित हैं तो आपको इनकी वो जो एरियर की राशि प्राप्त हुई थी वहां से जोड़ करके, जब तक हम लोगों ने 2015 में ब्रिज कोर्स प्राप्त किया था, संवर्धन कोर्स प्राप्त किया था, उस तिथि से हम प्रशिक्षित थे, उसके बीच वाले जो राशि है एरियर के रूप में प्राप्त हुई, तब से हम 6 अगस्त 2012 से प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद अगला कॉलम है 18वां नंबर कि क्या स्थानीय निकाय के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट है, हाँ या नहीं। यदि आप अगर किसी प्रकार की सेवा में टूट होगी तो यहाँ पर हाँ लिखना है और नहीं लिखना है। उसके बाद 19 नंबर और 20 नंबर सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है। 19 और 20 यही महत्वपूर्ण कॉलम है, इसी को भरना। पूरे बिहार के सभी शिक्षक बंधुओं के कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उठ रहे हैं कि 19 नंबर कॉलम में क्या भरा जाए, 20 नंबर कॉलम में क्या भरा जाए। यही सबसे बड़ी दिक्कत है यहीं पर, और इसी को समस्या को दूर करने हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक योगदान की तिथि, आप स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, विशिष्ट पहले योगदान आप किस तिथि को किए, आप योगदान की तिथि यहाँ पर आपको भर देना है। उस समय जब 1/25 को योगदान किए तो उस समय आपको स्थानीय निकाय के रूप में आपको कौन सा मूल वेतन प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आपको जैसे इंडेक्स हम दिखाते हैं आपको, ये वाला जो इंडेक्स है 15% वेतन वृद्धि के उपरांत मिला। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर भरे हैं 30,420, यहाँ पर 30,420 भरे हैं, यहाँ पर देखिए तो 30,420 भरे हैं। तो यह जो है 30,420 भरने का हम कारण बताते, जैसे यह 29,530 जो है 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जा रहा है, और यहाँ पर हम योगदान तिथि भरे हैं 1/1/2025। तो उसके अनुसार 1/1/2025 के अनुसार हमारे एक इंक्रीमेंट को ले करके हो जा रहा है 30,420। यहाँ पर देखिए
पूरा जूम करके दिखा देते हैं। 31,420। अब 30,420 हो जा रहा है हमारा, यहाँ पर 30,420 हम भर दे रहे हैं, क्योंकि वार्षिक वेतन वृद्धि का जो लाभ है वो हमें 1/1/25 को मिल जा रहा है। उसके बाद कॉलम संख्या 20 में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार नियोगदान तिथि 1/1/2025 लिख दिए और लेवल 2, और इसके अनुसार हम चलते हैं इंडेक्स में। यह विशिष्ट शिक्षक का इंडेक्स फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका है, और 30 यहाँ पर देखिए 30,420 यह जो मूल वेतन है 30,420 के समकक्ष, क्योंकि 30,420 के समकक्ष वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो 30,420 के समकक्ष हो रहा है राशि 30,750, और ये इंडेक्स संख्या हो रहा है 8। तो 30,400 वेतन संरक्षण का लाभ देने का पत्र में जारी कर दिया गया, शिक्षा विभाग द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है कि उस पत्र के आलोक में 30,420 के समकक्ष हो जाएगा 30,750। यहाँ देखिए 30,750 हम भर दिए। अगली वेतन वृद्धि दे तिथि लिख दिए 1/1/2026, और यहाँ पर इसी को आपको भर करके जमा करना है। क्या क्या जमा करना है इसके साथ नोट: स्थानीय निकाय के शिक्षकों ने निर्धारित वेतन प्रपत्र, उसके बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता बीटेड सीटेड प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक योगदान पत्र 100 अभिप्रायों में 6% संलग्न करना है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक का पत्रांक दिनांक जारी होगा, यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पत्रांक दिनांक लिखा जाएगा, और यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पत्रांक दिनांक और हस्ताक्षर होकर यह पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका वेतन निर्धारण इसी के आधार पर तय होने लगेगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो, यदि हमारे से गलती हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप बताइए कि हाँ यहाँ पर त्रुटि है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसके दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।